सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग बाल महाभारत कथा के पाठ 21 यक्ष प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय ही शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। ठीक है, कुछ देर यूं ही उन्होंने विलाप कर किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से अपने भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे कि यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर कहीं भी किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। ठीक है, उनको लगा कि हो सकता है पानी में उसने विष मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में फिर वही वाणी उनको सुनाई दी। युधिष्ठिर सब कुछ समझ गए कि ये कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने उसकी सारी बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष फिर उसके बाद उनसे कई प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि धैर्य ही मनुष्य का असली साथी होता है। फिर यक्ष पूछते हैं कि कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य जो है वो बुद्धिमान बनता है। फिर यक्ष पूछता है कि भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता जो होती है वो भूमि से भी भारी होती है। फिर यक्ष पूछते हैं कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पिता जो होते हैं वो आकाश से भी ऊंचा है। अगला सवाल है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मन। उसके बाद यक्ष का अगला सवाल है कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर कहते हैं चिंता। फिर यक्ष पूछते हैं कि विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि विद्या जो होती है वो विदेश जाने वाले का साथी होता है। उसके बाद घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि पत्नी। अगला प्रश्न है, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि दान जो होता है वही मरणासन वृद्ध का मित्र होता है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अब आगे पूछते हैं यक्ष कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमि जो है वो सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अब अगला प्रश्न है यक्ष का कि सुख क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष का अगला सवाल है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अगला सवाल है यक्ष का कि किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि क्रोध के खो जाने से किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब अगला सवाल यक्ष पूछते हैं कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि लालच को गंवाकर मनुष्य क्या बनता है? धनी बनता है। उसके बाद यक्ष पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। ठीक है, इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए
और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा छोटा भाई नकुल जो है वो जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा कि युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण से कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती जो हैं उनका बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। यक्ष कहते हैं कि पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। ठीक है, युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न होकर यक्ष क्या करते हैं कि युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। ठीक है, यक्ष जो है प्रसन्न होकर उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जो अज्ञातवास की अवधि है वो भी सफलतापूर्वक उनकी पूरी हो जाएगी। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ये भीमसेन जो थे तो हनुमान से उन्होंने भी भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन जवाब देते हैं कि महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दसाण, सुरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर हम रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा, क्योंकि इस देश के अधीश राजा विराट जो है वो विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। ठीक है, वो मत्स्य देश के बारे में बताते हैं कि वहाँ के राजा जो विराट हैं वो बहुत ही समृद्ध राजा है और विराट नगर बहुत ही सुंदर है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यक्ष प्रश्न जो पाठ है वो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अज्ञातवास के बारे में पढ़ेंगे कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस तरह से बिताया। उन्होंने अज्ञातवास की अवधि को बिताने के लिए विराट नगर को चुना और वहाँ पर उन्होंने किस तरह से
अज्ञातवास की अवधि बिताई, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।